हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में 11th पार्ट तक कर लिए थे। ये 11th पार्ट आज हम करेंगे 12th पार्ट से। तो 12th पार्ट इज रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 एंड डैश डैश डैश। तो हमें इनमें 4 टर्म्स दी होती हैं। मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि हमें 4 टर्म्स दी होती हैं। हमें चेक करना होता है कि वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट, क्या ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। और क्या करना होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने को कही थी जो स्टार्टिंग में लिखा भी हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, दिस 12th पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर होगा हियर, जो हमें रूट 2, रूट 8, रूट 18 और रूट 32 दिया है ना, इसको हम लिख देंगे इस फॉर्म में। A1 हमारा है दिस, A2 है रूट 8, A3 है रूट 18 एंड A4 इज रूट 32। अब स्टूडेंट्स इसको तो A1 तो रूट 2 ही है, ठीक है, लेकिन A2 को भी हम थोड़ा आसान बनाएंगे जो कि है रूट 8। रूट 8 को स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो रूट में 4 इंटू 2 आ गया। 4 का रूट स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 2। 4 का स्क्वायर रूट निकलता है 2, तो ये बाहर आ गया 2 और अंदर आ गया रूट 2। तो ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स A2। उसके बाद A3 है स्टूडेंट्स। A3 को कैसे करेंगे, रूट 18। तो इसके क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं 9 इंटू 2। तो 9 इंटू 2 में 9 को बाहर निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट आएगा जो 9 का 3 आ गया। अंदर में रह गया स्टूडेंट्स रूट 2, तो ये हमारा आ गया A3। और A4 रूट 32 है, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे रूट 16, रूट में आ जाएगा 16 इंटू 2। 32 के फैक्टर्स हैं 16 इंटू 2। तो ये स्टूडेंट्स आ गया 16 का रूट होता है कितना, 4 रूट 2। ऑल्सो A2 माइनस A1। अब हमें A1, A2, A3 की वैल्यू ये है और A4 की ये है। अब हमें चेक करना है क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो स्टूडेंट्स A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 है दिस, यहाँ लिख दिया, माइनस A2 A1 है ये। तो ये माइनस ये कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को ना ये रूट को देख के थोड़ी सी मतलब जो आप लोग तो बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा वीक रहे हैं स्टडीज़ में। मैं उनके लिए बता देना चाहूँगा कि रूट 2 से डरना नहीं है, इसको आपने x समझना है, x। तो 2x माइनस x, 2 कार हैं किसी के पास, एक कार बेच दी तो एक कार रहेगी। तो इसी तरह से 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इज हाउ मच, रूट 2। इसी तरह से आप करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 है हमारा ये, यहाँ लिख देंगे, और A2 है हमारा ये, इसको यहाँ लिख देंगे। तो अब 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 कार थी, 2 कारें बेच दी तो एक कार बच गई। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज रूट 2। इसी तरह से A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, ये माइनस ये। तो 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इज रूट 2। तो हम देख सकते हैं तीनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे यस ये AP है, यस इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू रूट 2। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो अब फिर हमें उन्होंने कहा है अगर AP है तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताओ। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, A5, A6 और A7। तो A5 निकालने के लिए जो कुछ हमारा A4 था उसमें D को ऐड करना है। तो लेट्स सी A4 है हमारा ये रूट 32, जिसको हमने सॉल्व करके क्या बनाया था, ये 4 रूट 2। तो A4 की जगह लिखेंगे 4 रूट 2 प्लस D ऐड करेंगे, D कितने हैं, रूट 2। तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 प्लस रूट 2। अब हमने कार खरीदी है, 4 कार्स थी, एक कार और खरीद ली तो 5 होगी ना। 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इज 5 रूट 2। अब ये 5 को अंदर ले जाएंगे, जब रूट से बाहर निकलता है, बाहर कैसे निकलता है, जैसे ये 16 था तो 16 को हमने बाहर निकालना है रूट से, तो बाहर होगा तो 4 हो जाएगा, और अगर अंदर लेके जाना है तो 4 4 16 हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स ये 5 रूट 2 है, इसको हमने 5 को अंदर ले जाना है, तो 5 5 25, अंदर 25 हो जाएगा। तो 25 इंटू 2 50 आ गया।
अब स्टूडेंट्स ए सिक्स में क्या होगा, A5 प्लस डी कर देंगे। तो A5 क्या आया, ये। इसमें जब हम डी को ऐड करेंगे तो डी हमारा है दिस, तो ये जो टर्म ली ये सब A5 है, ये A5। तो हमने अपनी आसानी के लिए इसको उठा लिया, प्लस डी कर दिया, तो 5√2 प्लस √2 इज 6√2। तो 6 को भी अंदर ले जाएंगे उसी तरह से जैसे 5 को ले गए थे। तो ये 5 5 से 25 हुआ था, ये 6 6 से 36 हो जाएगा और अंदर आ जाएगा। 36 2 जा 72, तो √72 हमारा यहाँ पर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज A7 में क्या करेंगे, A6 प्लस डी। तो A6 कितना है, 6√2, 6√2 प्लस डी है हमारा कितना, √2। तो 6√2 प्लस √2 इज 7√2, और इस 7 को अंदर लेके जाना है तो क्या होगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 इज 98। सो ये हमारी 5th 6th और 7th टर्म्स ये आ गई स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th का 12th पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा 13th पार्ट स्टूडेंट्स। 13th पार्ट में कह रहे हैं कि √3, √6, √9 और √12 ये हमें दिए हुए हैं। तो हमने इसको A1, A2, A3 और A4 टर्म्स दे दी। A1 इज दिस, A2 इज दिस, A3 इज दिस एंड स्टूडेंट्स A4 इज दिस। तो ऑल्सो A2 माइनस A1 इज दिस माइनस दिस। तो √6 को बड़े ध्यान से समझना, आसान क्वेश्चन है। √6 को हमने कैसे लिखना है, √3 इंटू √2, 3 2 जा 6, तो इसको 2 में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस √3। अब यहाँ से इतने पोर्शन में से और इतने पोर्शन में से √3 को कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, √3 कॉमन चला गया तो √2, और यहाँ से यही कॉमन चला गया तो -1। तो ये हमारी आ गई A2 माइनस A1। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेंगे A3 में से A2 को माइनस करके देखेंगे। तो A3 इज दिस एंड A2 इज दिस, तो √9 माइनस √6 ऐसे हो जाएगा। तो √9 को भी हम लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, अंदर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और √6 को तो हमने पिछली लाइन में किया है, √6 को ऐसे लिख सकते हैं। तो √6 को लिखा √3 इंटू √2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स इस पार्ट में से फिर माइनस का साइन है, फिर इस पार्ट में से √3 दोनों तरफ है, कॉमन आ जाएगा। तो ये √3 जो है बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा, √3 बाहर गया तो √3 माइनस √2। तो ये हमारी आ गई A3 माइनस A2। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे A4 माइनस A3, ये भी चेक करेंगे। तो A4 इज √12 और A3 इज √9। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, √12 को 4 3 जा 12, √4 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √3। अब स्टूडेंट्स ये इतने पोर्शन में से और इतने पोर्शन में से यू कैन सी कि √3 इधर भी है और इधर भी है। तो √3 को कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा। अच्छा, ये अपनी आसानी के लिए यहाँ √4 है ना, इसको भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले यहाँ क्या किया है आपकी आसानी के लिए। ये √4 था, ये क्या आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2, तो ये बन गया 2√3 माइनस √3 इंटू √3। यही चीज़ है, लेकिन बस 4 को हमने रूट में से निकाल के 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अब इस पोर्शन में और इस पोर्शन में माइनस का बीच में साइन है, क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे। √3 को कॉमन लिया तो यहाँ से स्टूडेंट्स आ गया 2, और यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आया, माइनस √3, क्योंकि एक √3 बाहर चला गया, ये आ गया। तो यहाँ हम चेक करें स्टूडेंट्स क्या इक्वल आ रहे हैं। ये पहला आ रहा है √3 √2 माइनस 1, फिर आ रहा है √3 माइनस √2, फिर नेक्स्ट आ रहा है √3 2 माइनस √3। दैट मीन्स ये तो अलग अलग आ रहे हैं, तो ये P नहीं है ना। तो हियर विल राइट A3 माइनस A2 जो आया था ये इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, जो ये आया था, ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे। दैट इज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। तो फिर ये AP है कि नहीं है, दिस इज नॉट एन AP नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था क्वेश्चन 4 का 13th पार्ट।
तो होप करता हूँ आपको मेरी जो ये वीडियोस हैं पसंद आती हैं। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।